कि माहौल बदल गया। मस्जिद रोशनी से भर गई, खुशबू फैल गई और सामने एक नूरानी शख्सियत तशरीफ ले आई। लंबी सफेद दाढ़ी, नूरानी चेहरा, जलाल और जमाल का अजीब सा संगम। उस्मान शाह का दिल दहक उठा। या गौसे आजम? उन्होंने रोकर अर्ज की। हजूर, मैं आपको ढूंढ रहा था। गौसे आजम ने मुस्कुराकर फरमाया। उस्मान, तुम हमें ढूंढते उससे पहले हमारी नजर तुम पर पड़ चुकी थी। तुम्हारे पुराने पीर ने तुम्हें हमारे हवाले कर दिया है। फिर फरमाया, मैं तुम्हें खिलाफत देता हूं। हजरत गौसे आजम ने उस्मान शाह की आंखों में देखा और उस्मान शाह ने हजरत गौसे आजम की आंखों में देखा। उस्मान शाह को गौसे आजम की आंखों में अल्लाह के जलवे नजर आने लगे। उस्मान शाह की आंखों में आंसू आगे वो उस दिन खूब रोए। फिर गौसे आजम ने उस्मान शाह को गले लगाया और फरमाया, मदीने सरकारे धो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म दिया है, तुम्हारा नाम हजरत सूफी रोशन पीर मदजिल्लाहुल आली रखा जाए। सुभान अल्लाह। ये सुनते ही उस्मान शाह गौसे आजम के कमों में गिर गए। फिर गौसे आजम ने फरमाया, मगर याद रखना, तुम्हारा असली काम एक और तालेब को हमारी बारगाह तक पहुंचाना है। उसका नाम है हबीब। उस्मान शाह का जिस्म कांप गया। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि उनका सफर सिर्फ उनका नहीं था, बल्कि हबीब शाह के लिए भी था। कुछ दिनों बाद उस्मान शाह वापस अपने इलाके में आए। हबीब शाह उस वक़्त भी जिक्र और इबादत में डूबे रहते। कभी बटकली बाबा की दी हुई किताब पढ़ते, कभी पुराने पीर की याद में आंसू बहाते। उस्मान शाह ने आते ही पुकारा, हबीब। आवाज में ऐसी गर्माहट थी कि हबीब शाह का दिल कांप उठा। वो दौड़ते हुए आए। उस्मान भाई, आपका सफर कैसा रहा? उस्मान शाह कुछ पल चुप रहे, फिर धीमी आवाज में बोले, जिसे तुम ख्वाबों में देखते रहे, जिसकी तलाश में तुम्हारा दिल जलता रहा, मैं उसी के दर से लौटकर आया हूं। हबीब शाह की सांसें रुक सी गईं। कांपते हुए बोले, क्या आप पीरों के पीर के पास गए थे? उस्मान शाह की आंखें भर आईं। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, हां हबीब, गौसे आजम ने मुझे खिलाफत दी है और मेरा नाम हजरत सूफी रोशन पीर मदजिल्लाहुल आली रखा है। यह सुनते ही हबीब शाह ने उस्मान शाह के हाथ चूमे, क्योंकि उस्मान शाह के चेहरे में हबीब शाह को हजरत गौसे आजम का चेहरा नजर आ रहा था। फिर उस्मान शाह ने हबीब शाह को उठाया और कहा, और मुझे यह हुक्म दिया है कि मैं तुम्हें उनकी बारगाह तक ले जाऊं। हबीब शाह की आंखों से अश्क बह निकले। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि उनका सफर अब सच में शुरू होने वाला है। हबीब शाह ने बिना सोचे कहा, तो चलें अभी, चाहे जान चली जाए उस दर तक जरूर पहुंचना है। और बगदाद का सफर शुरू हुआ। रास्ते में भूख थी, थकान थी, लेकिन दोनों की जबान पर बस जिक्र था। एक रात सफर के दौरान जब दोनों एक पुरानी सराय में ठहर गए, हबीब शाह को वही पुराना ख्वाब इस बार और गहरी शक्ल में नजर आया। उन्होंने देखा एक वसीय जगह, हर तरफ रोशनी ही रोशनी। लंबे बालों वाले, लंबी सफेद दाढ़ी वाले नूरानी बुजुर्ग खड़े हैं, लेकिन इस बार वे सिर्फ दूर से नहीं दिख रहे थे। सब एक ही महफिल में जमा थे। महफिल के बिल्कुल बीच में एक बुजुर्ग बैठे थे, जो नूर का मरकज बने हुए थे। उनके आसपास वो सारे लंबे बालों वाले औलिया अदब से सर झुकाए खड़े थे। हबीब शाह की रूह चीख उठी। ये कौन सी महफिल है? एक आवाज आई, ये गौसे आजम की महफिल है, और ये जो लंबी दाढ़ी व लंबे बालों वाले औलिया तुम देख रहे हो, ये सब उन्हीं की नजर से तुम तक पहुंचे हैं। ख्वाब से जागते ही हबीब शाह का पूरा जिस्म कांप रहा था। उस्मान शाह ने पूछा, ख्वाब में तुमने क्या देखा हबीब? हबीब शाह रो पड़े और धीमी आवाज में बोले, लगता है इस बार मंजिल बहुत करीब है। आखिर में उस्मान शाह और हबीब शाह बगदाद आ गए। दोनों एक वजीर उल कदर महफिल में दाखिल हुए। रोशनी, अदब, सकून, हर तरफ जिक्र की महक फैली हुई थी। महफिल के बीच ताज उल अवलिया गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी तशरीफ फरमा थे। उस्मान शाह अदब से आगे बढ़े, या सैयदी, ये वही हबीब है जिसका नाम आपने लिया था। हबीब शाह अपनी जगह से हिल भी न सके, सिर्फ आंसू बह रहे थे। गौसे आजम ने नरमी से फरमाया, आओ हबीब, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। जब हबीब शाह ने सर उठाकर महफिल को देखा तो कांप उठे। वो सारे नूरानी बुजुर्ग जिन्हें उन्होंने ख्वाब में देखा था, वही लंबे बाल, वही सफेद दाढ़ी, वही चेहरे।
उन्हीं की यह महफिल थी। उनके चेहरों पर रंजिश नहीं थी, सिर्फ मेहरबानी थी। हबीब शाह की जबान से निकला, ये तो वही लोग हैं जो मेरे ख्वाब में आते थे। गौसे आजम मुस्कुरा दिए और फरमाया, हबीब, तुम्हारा ख्वाब आज पूरा हो गया। जो लंबे बाल वाले नूरानी बुजुर्ग तुमने देखे वो हमारे पेशरू औलिया थे, जिनकी रूहानी जमात तुम्हें इस दर तक लाई है। ये तुम्हारा अपना सफर नहीं था, ये जमात औलिया का सफर था जो तुम्हारी रूह के साथ चल रहा था। जो जो सूफी मिले सब में मैं ही था। हबीब शाह के दिल में एक और सवाल जल रहा था। हिचकिचाते हुए कहने लगे, हुजूर, एक बटकली बाबा थे, पत्थर मारते थे, लोग उन्हें पागल समझते थे, लेकिन उन्होंने मुझे एक किताब दी थी जिसमें लिखा था, मुझे तेरी प्रतीक्षा है। फिर वो अचानक गायब हो गए। क्या वो भी? गौसे आजम ने बात काटकर प्यार से फरमाया, हां हबीब, वो भी मैं ही था। हबीब शाह का जिस्म सिहर गया। गौसे आजम ने जारी रखा, जो जो सूफी बुजुर्ग तुम्हें रास्ते में मिले, जो जो निगाह तुम पर पड़ी, जो जो जुबान ने तुम्हें अल्लाह की तरफ बुलाया, उन सब में हमारा ही तसव्वुर था। कभी बटकली बाबा बनकर, कभी तुम्हारे पहले पीर बनकर, और कभी तुम्हारे ख्वाबों के नूरानी बुजुर्ग बनकर, ताकि तुम राह न भटको और यहां तक पहुंच जाओ। फिर गौसे आजम ने उस्मान शाह की तरफ देखा। गौसे आजम ने उस्मान शाह से फरमाया, उस्मान, जैसा कि हमने पहले कहा, तुम पर खिलाफत का लिबास पहले ही डाल दिया गया है। तुम लोगों को जाहिरी जिंदगी में रहकर रूहानी जिंदगी सिखाओगे। फिर उन्होंने हबीब शाह को अपने करीब बुलाया, अपना दस्ते मुबारक उनके सीने पर रखा और फरमाया, हबीब, तुम्हारी बचपन की इबादत, तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारी रातों को जाग कर की गई दुआएं और तुम्हारी वह अजीब सी तड़प, आज सबका अज्र मिल रहा है। हम तुम्हें भी अपनी खिलाफत से नवाजते हैं। फिर गौसे आजम ने हबीब शाह की आंखों में देखा और हबीब शाह ने गौसे आजम की आंखों में। हबीब शाह को गौसे आजम के चेहरे मुबारक में अल्लाह के जलवे नजर आने लगे। फिर गौसे आजम ने अपनी आंखें बंद कर लीं। हबीब शाह जोर जोर से रोने लगे और हजरत गौसे आजम के कदमों में गिर गए। गौसे आजम ने हबीब शाह को उठाया और कहा, अब खिलाफत मिल चुकी है। तुम्हारा नाम हजरत सूफी हबीबी पीर मद्जिल्लहुल आली रखा गया है। मुझे यह नाम मदीने शरीफ से सरकार दो, जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हुक्म हुआ है कि तुम्हारा यही नाम रखा जाए। मगर याद रखना, तुम्हारी पहचान करामत से नहीं, इखलास से होगी। लोग तुम्हारे पास हमारी वजह से आएंगे और तुम उन्हें सिर्फ अल्लाह की तरफ मोड़ देना। हबीब शाह रोकर अर्ज करने लगे, हुजूर, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। गौसे आजम ने फरमाया, वली वही बनता है जो खुद को कुछ न समझे। इस महफिल से निकलते वक्त दोनों के पास जाहिर में कुछ भी नहीं था, न सोना न दौलत, मगर बातिन में दोनों के पास गौसे आजम की खिलाफत, औलिया की जमात की नजर और अल्लाह की तरफ सीधा रास्ता था। अब उस्मान शाह भी गौसे आजम के खलीफा और हबीब शाह भी गौसे आजम के खलीफा। दो जिस्म, दो इजाजत, मगर नूर एक ही। आगे चलकर दुनिया उन्हें सूफी रोशन पीर मदजिल्लहुल आली और सूफी हबीबी पीर मदजिल्लहुल आली के नाम से पहचानेगी। तो दोस्तों, ये था हबीब शाह का रूहानी सफर। कैसे हबीब शाह से हजरत सूफी हबीबी पीर मदजिल्लहुल आली बने। अगर आपको ये सच्चा वाकया पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें